क्लास ट्वेल्थ का बैच अब जो है हम लोग अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। अप्रैल से क्लास ट्वेल्थ का नया बैच शुरू होगा और ये बैच अप टू द मार्क बैच होगा और बहुत ही जबरदस्त बैच होगा। तो बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास ट्वेल्थ को और क्लास ट्वेल्थ अगर आपको परफेक्ट करना है तो जुड़िए हमारे साथ में एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2026 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात कर रहे हैं बिलियन की, तो बिलियन हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा माना जा रहा है? बिलियन माना जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम ये कोशिश करेंगे कि इस बिलियन से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल पाए, यानी कि बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन के साथ में हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि क्या क्या पढ़ना है। तो राउल्ट का नियम आपको जरूर पढ़ लेना है। राउल्ट के नियम को छोड़ना नहीं है। इस पर आप 2000, यहाँ पर 2000 जो है वो 26 लिख लीजिए। 2026 100% 2026 में आएगा। हेनरी का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं ये सब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ में बने रहिएगा। हेनरी का नियम पढ़ना है। आदर्श विलयन का तथा अनादर्श विलयन में अंतर आपको पढ़ लेना है। यहां पर क्या पढ़ लेना है? केवल आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अंतर पढ़ना है। तो अंतर आप जो है यहां लिख लीजिए कि हमें यहां पर अंतर पढ़ना है, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं अंतर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अंतर, यानी कि डिफरेंस हमें पढ़ लेना है। तो डिफरेंस हमें इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। इस डिफरेंस को आप जरूर पढ़िएगा। इस पर भी 2026 लिख डालिए, फटाफट लिख डालिए। तो मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस की अगर आपको शुरुआत करनी है और इनसे जुड़ना है तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। परासरण दाब पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभवतः इस पर क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी है। इस पर भी आप 2026 लिख डालिए। वैद्युत रसायन ये दूसरा चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करने जा रहा हूं, ये हमारे पास में दूसरा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैद्युत रसायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केवल कुछ चीजें ही पढ़नी है, जैसे कि लवण सेतु का क्या कार्य है, इस पर तो आप 100% मान लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव को आपको बिल्कुल तैयार करना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और गैल्वेनिक सेल में वैद्युत रासायनिक सेल को भी जरूर पढ़ लेना। रासायनिक बलगति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखा रहा हूं। रासायनिक बलगति में आपको अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक, और वो भी खासकर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर 2026 लिख लीजिए। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगाएं। मतलब केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, अभिक्रिया की दर, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से ये हमने अभी आपको 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट, पहला हमने आपको विलयन बताया, विलयन के बाद हमने आपको रासायनिक बलगति बता दिया, रासायनिक बलगति के बाद में हमने आपको डी और एफ ब्लॉक की बतानी है। तो अब जरा हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा महसूस हो रहा है? अगर हम क्लास 12th की शुरुआत कर लेते हैं तो क्लास 12th में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो यहां पर डीएफ ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट में जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, इस पर आप जबरदस्त ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? डी ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और इनके चुंबकीय गुण क्या है? चुंबकीय गुण आप डी तथा एफ ब्लॉक दोनों के पढ़ लीजिएगा। एफ ब्लॉक दोनों के आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उप सहसंयोजन यौगिक अगर मैं बात करता हूं तो उप सहसंयोजन यौगिक में वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, लिगेंड क्या होते हैं और किलेट लिगेंड किन्हें कहते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार K4 का होल 6 तथा K3 का होल 6 के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार निकिल कार्बोनिल तथा NiCN4 के गुणों तथा उनके संकरण के आधार पर समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 में ये 100% आपको मिल सकता है। इस बात की आप पूरी तरीके से मेरी वैल्यूज को आप समझ लीजिए कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ तत्वों के आईयूपीएसी नाम। ये तो पूछा ही जाना है, कुछ तत्वों के आईयूपीएसी नाम तो पूछे ही जाने, निश्चित पूछे जाने हैं। एक तो K4FeCN6 को नोट कर लो आप, K4FeCN6 को अच्छे से नोट कर लो। K3FeCN6 को आप नोट कर लो, है ना। उसके बाद NiCN का होल 4 नोट कर लो, NiCO का होल 4, CrCN का होल 6 और CONH3 का होल ट्वाइस, CN का होल 4, AgCN का होल ट्वाइस, इसको नोट कर लो। लिगेंड फील्ड थ्योरी तथा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार मेटल तथा लिगेंड के बंध की प्रकृति क्या होगी? इस पर भी इस बार 2026 लिख लीजिए, क्योंकि इस पर आ सकता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी वॉल्यूम सेकंड पर। यानी अगर हम एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम देखते हैं तो ये सेकंड वॉल्यूम भी एनसीईआरटी का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और एक चैप्टर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बहुत ही सुपर चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब चल लेते हैं जरा इसी पर आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताते चल रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, क्योंकि कारण ये है कि अगर आपने ये वीडियो हमारी देखी तो फिर हम आपको ये समझ लेंगे कि वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, सबसे पहला क्वेश्चन है SN1 तथा SN2। ये तो मान के चलो कि यार ये क्वेश्चन आ गया, 100% आ गया, इस पर 1000% मैंने लिख रखा है। SN1 तथा SN1 और SN2 दोनों के ये क्रम जरूर याद रखना, क्रम को आपको भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पर क्रम को नहीं भूलना है, ये आप ध्यान दीजिए। क्रम को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि क्रम में आप लोग बहुत ही सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि क्रम बहुत जरूरी होता है, परीक्षाओं के लिए भी क्रम बहुत आवश्यक होता है और बहुत पूछा भी जाता है क्रम। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर सब चीजें मैं आपको एक क्रम में बता रहा हूँ। SN2 का, इसका भी आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, क्रम बहुत आवश्यक है, यानी क्रम को आप जबरदस्त ढंग से याद कर लीजिएगा। क्रम छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, क्रम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। मैं जरा पेन सेट कर लेता हूं बस जी। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इनके क्रमों को आप पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म की बोतलों में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं? मतलब ये क्वेश्चन भी संभवतः आ सकता है, इसकी भी बात आप ध्यान दीजिएगा। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है तो एक तो CH3Cl प्लस NaI एसीटोन वाली रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। CH3Cl प्लस NaI एसीटोन वाली, C2H5Cl प्लस KOH, ये एल्कोहलिक KOH लीजिएगा, और C2H5Cl Na ड्राई ईथर, इसको भी आप याद कर लीजिए। बेंजीन को, अगर क्लोरोबेंजीन को ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करते हैं और अगर क्लोरोबेंजीन को KOH जलीय के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये क्या रिएक्शंस होंगी, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, इनको नोट डाउन कर लीजिए। N2Cl के C6H5 N2Cl और KCN CuCN की रिएक्शन भी आप अच्छे से लिख लीजिए। जब एल्काइल हैलाइड RX या KCN से अभिक्रिया करता है तो एल्काइल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से करता है तो अभिक्रिया के बाद एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? यानी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। निम्न अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। नंबर 1 स्वार्ट्स रिएक्शन, नंबर 2 फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसी के साथ साथ ABCDEF में बढ़ा दे रहा हूं, आप ध्यान देना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं, जिसका नाम है रीमर टीमेन रिएक्शन। तो यहां पर मैं आपको रीमर टीमेन रिएक्शन भी बताऊंगा कि आप इसको भी जरूर पढ़िएगा। और एक रिएक्शन EFG, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैली
माइड सिंथेसिस को आप बिल्कुल नहीं भूलना, FGHG के बाद H आ गया। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसको भी आप नहीं भूलेंगे। इसका नाम है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। कैसे प्राप्त करोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 इस पर जरूर डाल दीजिए, और 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें नंबर 1 इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, इथाइल क्लोराइड से एन ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनाएंगे, सब आपके सामने है। 100% आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 100% आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन से 2-मिथाइल प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे, इथाइल क्लोराइड से ब्यूट 1 आइन कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे, इस पर भी आप 2026 लिख डालिए, सोचना नहीं है। इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे बनेगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, गेटरमैन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया दीजिए, इस पर भी 2026 लिख डालिए। अभी के अभी सेंडमेयर अभिक्रिया मान के चलो, इस पर लिख दो, आएगी 100% आएगी सेंडमेयर रिएक्शन। SN1 अथवा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि, इस पर भी 2026 लिख डालिए, बहुत ही जरूरी। इसके बाद आ जाते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी सुपर क्वेश्चन है, अल्कोहल में जल की विलेयता क्या है, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित आएगा। 1 to 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ल्यूकास टेस्ट पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, आ सकता है, 2024 में आया था, 2025 में भी आया था, 2026 में भी इसकी संभावना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से जिंक डस्ट की अभिक्रिया क्या होती है, रीमर टीमन अभिक्रिया तथा कोल्बे रिएक्शन के बारे में बताइए, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बताइए, निर्जलीकरण की क्रियाविधि से आप क्या समझते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसोल वाली लिखनी है, जो फिनॉल, अब फिनॉल वाले चैप्टर में जाओगे तो यहीं पर फिनॉल, अल्कोहल और ईथर में मिल जाएगा, तो ये टॉपिक आपको ईथर में मिलेगा, तो ईथर से लिखिएगा। एसिटीकरण, संक्षिप्त में टिप्पणी लीजिए, एसिटीकरण होता है, कैसे प्राप्त करोगे, एसाइलेशन जिसे बोलते हैं, इथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे, इथेनॉल से इथाइल एमीन कैसे बनाओगे, मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, डाई इथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई इथाइल ईथर की HI से अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को कंप्लीट करना है। एक तो फिनॉल की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में करा दीजिएगा, और फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में, और इसके डाइमिथाइल ईथर की HI सांद्र के साथ में रिएक्शन करानी। इसके बाद चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर से 8 नंबर के मध्य ये चैप्टर रहता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर आप कैनिजारो रिएक्शन को बिल्कुल याद रखेंगे, एल्डोल संघनन को याद रखेंगे, पर्किन रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन कैसे विभेद करेंगे, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में डिफरेंस आपको करना है, एसिटल्डिहाइड था फॉर्मिक एसिड में, बेंजल्डिहाइड बेंजोफिनोन में डिफरेंस करना है। रोजनमुंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। एक तो ये यहाँ पर एसीटोन लिखा हुआ है, तो एसीटोन को भी आप याद रखना है कि आपका आखिरकार एसीटोन कैसे बनाते हैं, तो एसीटोन को आप याद रखिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसीटोन। यहाँ पर एसीटोन की HCl से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, CH3CHO की अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो CH3CHO वाले केस में भी हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, अगर इसका नाम आपको पता है, कैल्शियम एसीटेट, बहुत ही जबरदस्त। कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं तो आपको पता है एसीटोन बनता है, तो ये रिएक्शन भी लिखनी है,
CH3CHO की रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ में करनी है, बहुत ही जरूरी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड की अगर अमोनिया से करते हैं तो ये रिएक्शन भी बहुत जबरदस्त है। HBZ रिएक्शन पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, HBZ पर शॉर्ट नोट लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, मतलब एसिडिक का मतलब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये अम्लीय वर्ड होता है, एसिडिक का मतलब अम्लीय वर्ड होता है, ध्यान देना। निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। फ्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, नाम जरूर याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड है, और ये वाला एसिटिक एसिड, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। एक तो बेंजीन है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इसको आप करिए टॉलिन के साथ में CrO2, ये इटार्ड रिएक्शन है। इस बार इसकी भी संभावना, इटार्ड रिएक्शन की भी संभावना है, इस बार बहुत है, ये बेंजल्डिहाइड की PCl5 से। अब आ जाते हैं चैप्टर एमीन पर। एमीन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे परिवर्तित करोगे, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे परिवर्तित करोगे। तो इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन, इथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड, और एसिटामाइड से मिथाइल एमीन। फिर से सुनिएगा, इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन बनाना, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाना, इथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बना देना, और एसिटामाइड से मिथाइल एमीन। इन हॉफमैन सबक्रिया और गैब्रियल पर तो इस बार 2026 फाइनल कर दीजिए, सोचना नहीं है किसी भी कीमत पर। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर्स जिनको आपको बिल्कुल तैयार करना है एमीन। और इसके बाद अब हम बताते हैं जैव अणु में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम आप जानिएगा बायो मॉलिक्यूल है, और बायो मॉलिक्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हिंदी में आप लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं। जैव अणु में क्या क्या पूछा जा सकता है, संभावना किस चीज की है, वो मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप बिल्कुल 100% याद कर लो कि इसमें पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं। म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, म्यूटा रोटेशन। 100% म्यूटा रोटेशन से आप क्या समझते हैं, एक तो ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस पूछा जाएगा, अंतर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आप क्या समझते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर जब हम लोग चलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक LINKAG लिंकेज, ठीक है। अब दूसरी चीज है, एक पेप्टाइड बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड ये जरूर पढ़ लेना, पेप्टाइड बॉन्ड। और साथ में एक पॉइंट है ज्वेटर आयन। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की निम्न से रिएक्शन बताइए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्लूकोज की निम्न से रिएक्शन बताइए, यानी कि रिएक्शन बतानी है। नंबर 1 आपको HI से बता देनी है कि HI से क्या रिएक्शन होगी। नंबर 2 आपको टॉलन अभिकर्मक से बता देनी है, टॉलन्स रिएजेंट से रिएक्शन बता देनी है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम और इथेनॉल से जब रिएक्शन कराएंगे, सोडियम मरकरी इथेनॉल से, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, रिडक्शन आपका एग्जामिनेशन में बहुत आता है। और चौथी जो फिनाइल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया है, C6H5NH2, ये इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, इससे भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। और अगर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, तो 5वें पॉइंट में भी बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से NH2, आपको याद हो C6H5 NH2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कि जो कंपाउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने याद की तो मान के चलिएगा कि आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है। देखिए होता क्या है, कुछ रिएक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन, तो यहाँ सेमी कार्बा जोन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगी आपको। यूरिया के फार्मूले से मिलता जुलता इसका फार्मूला है, लिख लीजिएगा। इसके बाद 6th पॉइंट पर चले आइए। एक रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन से है, इस कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये रिएक्शंस है कुछ जिनको आपको जरूर पढ़ लेना है। और लास्ट में एक पॉइंट और चलते चलते बता देता हूं आपको। 7वां पॉइंट है कि आपको ग्लूकोज की जो रिंग संरचना है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग संरचना को समझाना है। रिंग संरचना, ग्लूकोज की रिंग संरचना को समझाइए। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना 2026 में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच। 2026 के अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि 2 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे। 2 अप्रैल 2026 से न्यू 12th क्लास बैच, न्यू 12th क्लास बैच हम शुरू करेंगे। और ये 12th क्लास खासकर CBSE के बच्चों के लिए और CBSE के बच्चों के लिए, साथ ही साथ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और ISC के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हमसे जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। वीडियो कैसी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे? मस्त क्वेश्चन होंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हम आपको जितनी भी डिटेल्ड स्टडी देंगे, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी देंगे जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो पहले आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।